पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है। जी हाँ मित्रों, पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और रिश्ते वही है जो साथ में है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती। ध्यान रखिएगा इस बात का। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती। इसीलिए तो कहते हैं संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। 2026 का सफर तय करते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व्यतीत करते हुए आज हम सभी मई महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आज हम जानने वाले हैं मई महीने का राशिफल। मित्रों, कोई भी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूँ। कोई भी बात मई महीने के राशिफल से संबंधित शुरू हो उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है मई के इस महीने। तो इस क्रम में 11 मई 2026 को मंगल देव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई 2026 को बुध देव मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे, और इसी महीने बुध देव 29 मई 2026 को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई 2026 को शुक्र देव वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और 15 मई 2026 को सूर्य देव मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव मिथुन राशि में और शनि देव मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो आखिर ग्रहों की इन स्थिति के बीच आखिर कैसा रहने वाला है मेष से मीन राशि वालों का मई का यह महीना? आइए जानते हैं राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें विचारों को स्थिर और मस्तिष्क को शांत रखते हुए प्रतिपल तत्पर रहने की आवश्यकता होगी, और सामान्य व्यवहार में शांत और मीठा बने रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव अच्छाई की ओर रहेगा, जो बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो लाभदायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन संतान की किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना और प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही सम्मानित लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी तरह की चूक से बचना होगा। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ समाधान की संभावना हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति बनी रहेगी। रुके काम बन सकते हैं, लेकिन आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। किसी महिला, मित्र, सहयोगी या रिश्तेदार से अच्छे सहयोग की आशा कर सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? वृष राशि वाले नित्य किसी भी देवी माँ के मंदिर जाकर माता रानी का दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना
और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें भाग्य भरोसे न बैठकर समय का सदुपयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता हो और स्वयं का निर्माण स्वयं करना हो। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त हो सकेगा जो सुरक्षित करेगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनके सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। फिर भी आय और व्यय में नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई मांगलिक काम जो काफी समय से लंबित होगा पूरा होने की संभावना रहेगी। इस महीने शौक पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। शौक की आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर गणेश जी का दर्शन करना और प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ मात्र अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता हो, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी विरोधी वातावरण को पक्ष का बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना हो। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। कुछ ऐसे लाभ की संभावना रहेगी जो सोची नहीं गई हो। फिर भी किसी मांगलिक काम में अच्छा खासा खर्च हो सकता है। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य प्रगति में बाधित न बने, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर शिव परिवार का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को उनके पसंद का भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक और पारिवारिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता है और अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करना उचित है। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो मददगार सिद्ध होगा, लेकिन भूमि, घर, जमीन, मकान आदि से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही हो तो अभी कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना समझदारी है। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी और संचित कोष को भी बढ़ाया जा सकेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, लेकिन जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। मीठी बातें करनी होगी। उनकी भावनाओं को समझना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? सिंह राशि वाले क्या करें? नित्य सुबह को मधु मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ देना। नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामान्य व्यवहार में शांत और सहज रहते हुए देश, काल और पात्र की स्थिति को समझते हुए आचरण करना और सम्मानित लोगों के सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी तरह की चूक से बचना आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव अच्छाई की ओर रहेगा, जिसका लाभ उठाना होगा। भाग्य बल साथ देगा और कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी।
अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। साथ ही कुछ ऐसे खर्च की भी संभावना होगी जो सोची नहीं गई हो। अगर जमीन, घर, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो या संभावना हो तो कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना समझदारी हो। जीवन साथी से मीठा व्यवहार करें। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर गणेश जी का दर्शन करना और मंगलवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सहज बने रहने की आवश्यकता है और एक दूसरे का सम्मान करते हुए किसी भी तरह की चूक से बचना होगा, अन्यथा परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या संभावना हो तो अभी कुछ समय के लिए शांति बनाए रखना समझदारी हो। विचारों को स्थिर रखना, समय समय पर शुभ चिंतकों से राय परामर्श प्राप्त करना सुखद स्थिति का निर्माण कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो वह दूर हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। साथ ही कुछ ऐसा लाभ हो सकता है जो सोच से परे होगा। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खान पान आदि में संयम का पालन करना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी देवी माँ के मंदिर जाकर माता रानी का दर्शन करना और रविवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें मस्तिष्क को शांत रखते हुए पूरी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है जो बहुत सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या जमीन, घर, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। कुछ ऐसे काम भी बन सकते हैं जो आश्चर्यचकित कर सकते हैं। परिवार में शांति रहेगी। जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यार्थी कठिन परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना और प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए, व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव अच्छाई की ओर रहेगा जो किसी भी प्रतिकूलता को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगा, जिसका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी, लेकिन सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी। लोगों से मीठा व्यवहार करना होगा। साथ ही जीवन साथी से भरपूर सहयोग की आशा कर सकते हैं जो बल प्रदान करेगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर श्री नारायण का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे।
अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें व्यर्थ की बातों में या वाद विवादों में समय न गवाकर पूरी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी और अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करना उचित होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त हो सकेगा। लेकिन आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतना, अनावश्यक खर्च से बचना, उधार की नीति पर अपना कार्यक्रम निर्धारित करना, आसान लाभ की तरफ आकर्षित होने से बचना, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। उधार पर अपना कार्यक्रम निर्धारित करना उचित नहीं होगा। आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से सचेत रहना होगा। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में मीठा व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे का सम्मान करना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर माँ काली का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बुद्धि का सही सही प्रयोग करते हुए आलस्य और लापरवाही से बचना और सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए मीठे बने रहना आवश्यक होगा, जो बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहे, जिसका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बना रहेगा, लेकिन उनके सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। जमीन, घर, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी। लेकिन जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। उसकी भावनाओं को समझना होगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर श्री कृष्ण का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामान्य व्यवहार में शांत और सहज रहते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों में मीठे बने रहने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करना समझदारी है। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी। फिर भी आय और व्यय में नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा और संचय को महत्व देना होगा। प्रारब्ध साथ देता रहेगा। जी हाँ, प्रारब्ध साथ देता रहेगा, जो पग पग पर सुरक्षित रखेगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर शिव परिवार का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को उनके पसंद का भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। मित्रों, आप सभी सुन रहे हैं मई महीने का मेरा ये राशिफल। ईश्वर से प्रार्थना है मई का ये महीना आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहे। आप जीवन पथ पर नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़े, रोग मुक्त रहे, परिवार में सुख शांति रहे। इन्हीं मुक्त कामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।